हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो एमएससीएल रिक्रूटमेंट की तरफ से जारी की गई है, जहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टिंग लिमिटेड की ये नोटिफिकेशन है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है। 140 से भी ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, कब तक आपके हाथ में जॉब आएगी और किन पदों में वैकेंसी आई है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथ ही नोटिफिकेशन की बात की जाए तो मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की नोटिफिकेशन है, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफ इन एमएससीएल की यहाँ पे वैकेंसी है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं T/recruitment.2025, जो 3 जून को स्टार्ट जारी की गई थी। और अगर हम नीचे आते हैं इस नोटिफिकेशन में, तो नेम ऑफ द पोस्ट, ग्रेड, नंबर ऑफ वैकेंसी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम पोस्ट एजुकेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड मैक्सिमम एज लिमिट की इस टेबल में मेंशन की गई है। सभी पोस्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक दो पोस्ट को स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे और बाकी को आप अपने रेफरेंस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन किया है फर्स्ट रो में, पोस्ट कोड एंड स्केल पे कितना आपको सैलरी मिलेगा, ग्रेड क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम पोस्ट रिक्वायरमेंट, रिलेवेंट एक्सपीरियंस और एज, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। तो अकाउंटेंट सेल में यहाँ पे 23,000 से 56,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। ग्रेड 7 की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद इंटरमीडिएट ऑफ पास ऑफ सी एन ICWA यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 इयर्स ऑफ पोस्ट रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है आफ्टर पासिंग इंटरमीडिएट इन वर्क अकाउंट। एज लिमिट यहाँ पे 30 साल रखी गई है। हिंदी ट्रांसलेटर की दूसरी पद की वैकेंसी है, जहाँ पे सैलरी आपको 22,900 से 55,900 मिल रही है। नंबर वैकेंसी एक है। ग्रेड भी यहाँ पे 7 रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी जो कंप्लीट किया वो अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी एंड इंग्लिश का सब्जेक्ट है ग्रेजुएट लेवल। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए कंप्यूटर में। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है। अगर आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस, जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस इन टेक्निकल जर्नल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है और 30 साल का एज लिमिट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम नीचे आते हैं तो अलग अलग यहाँ पे पद है, जहाँ पे सर ड्राफ्टमैन एंड सर्वे है, टेक्नीशियन स्टैंपिंग है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी असिस्टेंस मटेरियल है। और अगर हम नीचे असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी यहाँ पे पद है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली से इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करके अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी एंटाइटल्ड शॉर्टली ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एकेडमिक क्रेडेंशियल, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, सुटेबल एक्सपीरियंस, फॉलोड बाय द रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एज पर द notification. Screening of eligibility application as eligible or not eligible. स्क्रीनिंग कमेटी विल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपका चेक किया जाएगा, अगर आप उस पोजीशन में एलिजिबल हो तो आपको एलिजिबल का एक मैसेज आ जाएगा, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे डिनाई कर दिया जाएगा। रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पे वेटेज 100 मार्क्स 100% है, जहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी। रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय नागपुर एंड इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी विच हैज बीन नोटिफाइड एज द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन। ये अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% कट ऑफ रखा गया है एंड SC ST के लिए यहाँ पे 45% रखा गया है। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अबव कट ऑफ, स्टैंडर्ड मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन बाय द रिटन टेस्ट कमिटी। मेरिट लिस्ट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी अप्रूव्ड by the consular director or candidate scoring equal and above will be considered in the order of merit list। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे आपको आगे रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको हर एक सीट के पीछे, हर एक वैकेंसी के पीछे 7 जन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बेसिस पे यहाँ पे स्किल टेस्ट को अरेंज किया जाएगा। कैंडिडेट क्लियरिंग डॉक्यूमेंट प्रोसेस फॉर द स्किल टेस्ट, स्टेट टेस्ट, टेस्ट राउंड, यहाँ पे आपको कट ऑफ में पास होना है। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, जहाँ पे SC ST के लिए 5 साल रखी गई है और 3 साल यहाँ पे OBC के लिए रखा गया है। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे रेनिमेशंस के बारे में जानकारी दी गई है। पेमेंट आपको बेसिक पे के अलावा यहाँ पे IDA HRA पर्क अलाउंस मिलेंगे अंडर कैपिटल अप्रोच, PF ग्रांट और ग्रुप परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी, MSL एम्प्लॉय बेनिफिट कंट्रीब्यूशन। प्लेसमेंट और पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट में भी पोस्ट एट एनी ऑफ द MECL प्रोजेक्ट ऑफिसर, establishment of the company located anywhere in India overseas requirement of the company,
Probation आपको appointment will be probation of the minimum of 1 year from the date of joining, and the post duration may be extended or modified in the discretion of appointing authority. During the period of probation, any employee shall be discharged from the service of the company without notice. तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छा देना है, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही यहाँ पे आपको आपका डिजायर पोस्ट मिलेगा और यहाँ पे आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो आपको इस कंडीशंस को फुलफिल करना है मेडिकल टेस्ट में। और अगर हम नीचे आते हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर फॉर ऑल पर्पसेस। हायर क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर, एंड कट ऑफ डेट यहाँ पे 20 मई 2025 रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आपने डिराइव किया है वो एप्लीकेबल इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रखना है, आईआईसीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। एमएसएल रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज और नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो वेरियस इन्फॉर्मेशन दी गई है, करियर सेक्शन में आप जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द पोर्टल ओनली, एक्सेस फ्रॉम द लिंक विद विल अवेलेबल ऑन द एमएसएल वेबसाइट अंडर द करियर सेक्शन अंडर द एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिजल्ट टैब। 14 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में यहाँ पे लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा, जब उसके बीच में आप दौरान आप अपना एप्लीकेशन फी भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस लिंक पे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है एमएसएल का। इस लिंक को क्लिक करने पे आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप मेन वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे अलग अलग टैब्स मेंशन की गई है। करियर सेक्शन में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड न्यू यूजर का लिंक है, जहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर अप्लाइंग द अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे इक्विपमेंट और वेरियस पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। ऑनलाइन कमेंसमेंट यहाँ पे 14 जून से स्टार्ट हो गया है, 5 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना बेसिक्स डिटेल्स आपको डालनी है। बेसिक डिटेल्स आप जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछा जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका फुल नेम दिखा जाएगा स्क्रीन पे। मोबाइल नंबर यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस एंड सिक्योरिटी कोड जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको वही एंटर करना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको अपलोड करने हैं डिटेल्स, अपने रिव्यू करने हैं, अपलोड करने हैं, पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस कर देना है। तो बहुत ही इजी स्टेप है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। आप देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बैक टू द नोटिफिकेशन हम आ जाते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या इसमें मांगा गया है। बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन कैंडिडेट शुड कीप ऑलरेडी स्कैन कॉपी ऑफ द passport size photograph and signature in JPG format. Candidate are required to register and apply on the portal by filling all mandatory details as per the instructions in the portal. आपके पास रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंटीमेशन कैंडिडेट विल प्रोवाइड बाय एमएसएल थ्रू ईमेल के थ्रू ही आपको फर्दर कम्युनिकेशन किया जाएगा थ्रू द कंपनी। देयर आर फर्दर एडवाइस टू द चेक विद ईमेल एड्रेस रेगुलरली फॉर कम्युनिकेशन, जो हमने बताया है। उसके अलावा यहाँ पे फॉलोइंग और डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सेक्शन सेल्फ अटेस्टेशन नीड टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म एट द एमएसएल। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे डिटेल्स के सेक्शन में, हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, वहाँ पे एक डिटेल का टैब था, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जैसे कि आधार का आईडी प्रूफ मैंडेटरी है, वेल ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप एक्सपीरियंस सर्विस एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होगा। सबका पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, 500 केबी के बीच अंदर ही होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th मार्कशीट, कॉपी ऑफ नॉर्म्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप जॉब है तो आप 3 मंथ लास्ट सैलरी स्लिप एनओसी आपको भी यहाँ पे अपलोड करना है। Correspondence with the candidate through email will be made on the email address. कोई भी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट पूछे email भी प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट जनरेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। कट ऑफ यहाँ पे 20 मई 2025 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। 14 जून से स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, और 5 जुलाई रखी गई है लास्ट डेट। तो यहाँ पे साथियों नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।